जब शिलांग में हनीमून पर आए राजा रघुवंशी और सोनम का पता नहीं चल पा रहा था, तब सोनम की सलामती और उसकी तलाश के लिए सोनम के परिवार ने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया था। एक ज्योतिषी के कहने पर घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई गई थी और सोनम के परिवार वालों को यह उम्मीद थी कि ऐसा करने से सोनम जहां भी होगी सोनम का पता चल जाएगा। शादी, हनीमून, लाश, तलाश, मर्डर और बेवफाई। सोनम और राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी इसी के आसपास घूमती रही, लेकिन इसमें जब तंत्र मंत्र और ज्योतिषी का एंगल आया तो इसने सबको चौंका दिया। तंत्र मंत्र का यह एंगल जुड़ा सोनम के लापता होने से, जिससे घबराए सोनम के पिता ने ज्योतिषी से सोनम की तलाश के लिए सहारा लिया और फिर ज्योतिषी के कहने पर सोनम की तस्वीर को घर के दरवाजे पर उल्टा लगा दिया गया। ज्योतिषी ने सोनम के पिता को इस बात का भरोसा दिया था कि ऐसा करने से सोनम की तलाश खत्म हो जाएगी और वो जल्द घर लौट आएगी। इस तस्वीर को लगाने के पीछे एक वजह यह भी थी कि ज्योतिषी ने सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी से कहा था कि 5 जून से पहले सोनम कहीं घूमने ना जाए, क्योंकि 5 जून से पहले घर छोड़ना अशुभ है। लेकिन सोनम ने यह बात नहीं मानी और परिवार को बिना बताए वो चली गई, जिससे सोनम के पिता ने नाराज होकर यह कदम उठाया। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी के मुताबिक ज्योतिषी से जब उन्होंने सोनम के घूमने का मुहूर्त निकलवाया था, तब ज्योतिषी ने साफ किया था कि 1.5 महीने तक यात्रा करना ठीक नहीं होगा और इसके बाद जो होगा उसे भगवान देखेगा। सोनम के पिता को ज्योतिषी पर कितना भरोसा था, इसका सबूत उनके इस बयान से भी मिलता है जब शिलांग से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जहां एक लाल कार से कुछ लोग उसी होटल के बाहर उतरते दिखते थे जहां सोनम ठहरी हुई थी। इन लोगों में एक महिला भी थी जिसे ज्योतिषी ने संदिग्ध बताया था और सोनम के पिता ने इसकी जांच की मांग की थी। ज्योतिष जी का यही कहना था कि जैसे वो उनने देख के नहीं जो बताया था कि किसी औरत का हाथ है, तो वो सामने आज दिख रहा है हमको, ये औरत का हाथ है। जो काली शर्ट वाले के साथ में जो औरत है वो कौन है, उसका चेहरा साफ दिख रहा है उस औरत का। सोनम के पिता के ज्योतिषी के पास जाने और उनकी बात मानने की बड़ी वजह यह भी थी कि 11 मई को शादी और 20 मई को हनीमून ट्रिप के बाद से जैसे जैसे दिन बीतते गए ये मिस्ट्री उलझती चली गई और मामला तब और पेचीदा हो गया जब 2 जून को राजा का शव वहां गहरी खाई